जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। सबसे पहले तो आप लोग ये ऑडियो सुने, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है, कैसे हैं आप ठीक हैं सर? सर काइंडली, आप शायद मुझे ना जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। और आपकी मेरी मुलाकात उस वक़्त हुई थी, शायद आपको याद हो कि 2023 को नाइट में एक पेशेंट था जिनको बहुत तकलीफ़ थी। वो मेरी वालदा थी जिन्हें रात के टाइम पे हम डायलिसिस के लिए लेकर गए थे। तो आप वहाँ पे नाइट में डॉक्टर थे। वहाँ पे उससे पहले जो वालदा की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी, आपने मेरी सिस्टर को बुला के समझाया बहुत अच्छे तरीके से। और उस वक़्त आपने जो मेरी वालदा का ट्रीटमेंट किया, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया, लेकिन जो कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी वालदा नहीं रही इस जो है ना दुनिया में, अल्लाह को प्यारी हो गई है। तो बस सर, काइंडली अगर आप थोड़ा टाइम दे दें। आप लोगों ने ये ऑडियो सुन ली, अल्लाह ताला मेरे भाई की वालदा को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। देखें, जो डॉक्टर होते हैं ना, उनका काम होता है सिर्फ फैसिलिटेट करना, जो मेडिकल नॉलेज है उसके थ्रू आपको मेडिसिन देना। ज़िंदगी और मौत है ना, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन एंड पे जो चीज़ याद रहती है ना, वो आपका इखलाक याद रह जाता है लोगों को, कि आपने उनके साथ किस तरह ट्रीट किया है, किस तरह बिहेव किया है। अब ये जो पेशेंट है मेरे पास आया, हालाँकि मुझे तो ये याद भी भूल गए थे, लेकिन अब इन्होंने मेरी कोई वीडियो देख के मुझसे कॉन्टैक्ट किया है, तो मुझे फिर इनका केस पूरा याद आ गया। तो हालाँकि वो जब मैं इतनी रात को डायलिसिस थे इनकी वालदा के, तो मैं किए हैं, वो सिर्फ़ एज़ मेरी ड्यूटी थी, मैंने वो किए हैं, कोई एहसान नहीं किया। बाकी ये जो बंदा काम कर रहा होता है, वो रज़ा इलाही के लिए कर रहा होता है, कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए। बाकी जो हुस्न अखलाक है ना, ये किसी भी आप फ़ील्ड में हो ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि कोई शेखी बिखेर नहीं है, या कोई बताना है जी मेरी पेशेंट सेटिस्फेक्शन इतनी ज़्यादा। ये सिर्फ ये मकसद एक है कि जो हुस्न अखलाक का दर्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था ना, उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। भाई की वालदा अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनको फिर भी वो एंड पे जो अखलाक था हमारा, वो याद रहा है। उसके बायस इन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया है। वो देखें, एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है, और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक इन्हें याद रहेगी, काफ़ी अर्से तक इन्हें याद रहेगी। हालांकि उस दिन मैं अगर रूड होता, तो इनकी वालदा की तबीयत ख़राब थी और मैं भी रूड बिहेव करता, तो ये और ज़्यादा टेंशन में आते, और ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर जाते। तो ये हुस्न अखलाक है ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया हुआ है, जो चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं, जो उनकी सुनते हैं ना, उन पे अमल करके आप ना दुनिया के अंदर बहुत ये सारी जो ये चीज़ें हैं ना, वो अचीव कर सकते हैं। तो ये जो ऑडियो है, ये तो अभी मैंने आपको कुछ फॉरवर्ड किया है। ऑडियो थोड़ी-सी लंबी थी, तो क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है, तो इस वजह से मैंने कुछ चीज़ें ओमिट करके आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, कोई भी बंदा आपके पास आता है ना, तो आपने बड़ी अच्छी तरह उसके साथ डील करना है। मोस्टली हम लोग कई जगह पे जाते हैं ना, आपने भी कई दफ़ा एक्सपीरियंस किया होगा, आप कई जगह पे जाते हैं, जिनके पास कुर्सी होती है ना, वो अच्छे से आपके साथ डील नहीं करते। कई लोग होते हैं, वो बड़ा रूडली बिहेव करते हैं, आपका काम है आपके साथ बहुत बैडली बिहेव करेंगे। तो ये नहीं करना चाहिए। आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, आपके पास कोई बंदा आया है काम करवाने के लिए, आप उसे प्रॉपर गाइड करें। देखें, अच्छा मशवरा देना भी है ना, एक सुन्नत है। जो आप किसी को नेक मशवरा देते हैं ना, और वो उस पे अमल करता है, और उसका काम भी बेहतर हो जाता है, तो ये भी आपने एक सुन्नत अदा की है। तो जैसे मुस्कुराना एक सुन्नत है, तो अच्छा नेक मशवरा देना भी सुन्नत होता है। हर फील्ड के अंदर देखें, अगर कोई वकील है, उनके पास भी मशवरे के लिए लोग आते हैं, डॉक्टर के पास भी आते हैं, हर किसी के पास आते हैं। अगर कोई टीचर है, उनके पास उस लिहाज से आते होंगे जो बच्चे हैं, या जो उनके पेरेंट्स आते हैं, मशवरा लेने आते हैं कि स्कूल में करवाएं। तो देखें, अच्छा और नेक मशवरा देना, और किसी के साथ पोलाइटली बात करना, और किसी के साथ अच्छा बिहेव करना, ये तो हमारा इस्लाम भी दस देता है इस बात का। लोग समझते हैं कि इस्लाम बड़ा मुश्किल है ना। जो नॉन मुस्लिम है ना, वो कई दफ़ा हम लोगों को देखते हैं, वो समझते हैं कि इस्लाम जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, यही इस्लाम है। हालाँकि इस्लाम ये वाला नहीं है। आजकल के जो हम लोग मुसलमान हैं, वो तो इस्लाम को प्रॉपर फ़ॉलो ही नहीं कर रहे हम लोग। तो हमें देखें, वो हमें देख के इस इस्लाम को इमेजिन कर रहे होते हैं कि जी इस तरह का इस्लाम होगा। जब हम ही सही तरह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, तो उनके ऊपर भी क्या इम्पैक्ट जाता होगा। वो इसीलिए फिर समझते हैं कि ये इस्लाम बड़ा मुश्किल है, ये जो लोग इस तरह कर रहे होते हैं। हालाँकि इस्लाम बड़ा ईज़ी है, इस्लाम में तो कोई चीज़ मुश्किल है ही नहीं। वो लोगों ने खुद अपने लिए चीज़ों को मुश्किल बना लिया हुआ है। इस्लाम में क्लियर कट चीज़ें बताई गई हैं। बाकी ये वीडियो का मकसद ये है कि जो भी आपके पास पावर है, कोई भी अथॉरिटी होती है, तो आपने उसको लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है, रज़ा इलाही के लिए काम करने हैं। कोई भी काम कर रहे हो ना, तो आपके दिल में नीयत हो कि अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, खुशनुदी के लिए होना चाहिए। तो बाकी कोई भी काम आपके पास कोई सवाली बन के आता है, तो उसकी ज़रूर आप लोगों ने हेल्प करनी है। तो
कोई भी आपके पास आता है ना, तो वो इस तरह रूडली बिहेव करेंगे ना, आप वो ये इंप्रेशन लेके जाएगा कि बंदा ठीक नहीं है। हालांकि आपको जितनी भी ज़्यादा टेंशन हो, आपको घर का मसला हो, आप ना भी कई दफ़ा बंदा कई दफ़ा ना भी बिहेव रूडली करना चाहे, तो उसके खुद अपने ऊपर इतनी टेंशन होती हैं, इतनी एंजाइटी होती है बंदे की, तो वो सही से बात नहीं कर पाता। अब ऑब्वियसली आप हर लोग किसी से ठीक से बात नहीं कर सकते, अच्छे से बात नहीं कर सकते, स्माइल से बात नहीं कर सकते, आपको अपनी भी एंजाइटी स्ट्रेस होते हैं। लेकिन फिर भी मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए जितना भी आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकें, जितना भी आप उनसे खुश असलूबी से बात कर सकें। तो ये मैसेज है जो बड़ा ज़रूरी है, और ये जो माइनर चीज़ें हैं ना, जिन्हें हम लोग नोट नहीं करते, ये बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन डालती हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो ख्याल रखना है आपने अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। रानी के बाद फीमान।